हालेलुया, प्रेज यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो। यस लॉर्ड, वी प्रेज योर नेम, वी लिफ्ट योर नेम ऑन हाई जीसस। वी ग्लोरीफाई योर नेम, बी हाई एंड लिफ्टेड अप पापा। कम ऑन चर्च, हम लोग शांत ना रहें, शांत ना रहें, शांत ना रहें। उस जीवते खुदा को हमारे बीच में आज हस्तक्षेप करने के लिए, जैसे उसने हमें आराधना में छुआ, वैसे ही हम अपने आप को तैयार करें कि प्रभु हमें इसी समय उसकी उस पावन उपस्थिति से छूने वाला हो सके। उसने हमें स्पर्श करा बट उतना काफ़ी नहीं है। लेट अस आस्क unto the Lord that Lord I want more, I want more, I want more, I want more, Lord, as we have prayed, O Lord Father God, कि प्रभु जी हमें तेरी वाणी सुनना है, तेरी बात सुनना है, तेरे हर एक विचारधाराओं को हमें आज सुनना है। तो हमारे ऊपर उन सारी बातों को प्रकट कर खुदा, ऐसी हम प्रार्थना करते खुदावंद राजा, तेरे हृदय को तू खोल दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तेरे हृदय के ऊपर प्रभु जी मैं यह इसी समय प्रार्थना करता हूँ खुदावंद राजा कि प्रभु तेरे हृदय पे, तेरे दिल की धड़कनों पे प्रभु मेरे खान रहने वाले हो सके डैडी। और प्रभु जी मैं वो बातें जो तेरे धड़कनों में से मैं सुनने पाता हूँ, वो विचार जो तेरी बातों से मैं सुनने पाता हूँ, वो रहस्य, वो प्रकाशन डैडी जो तू पोर आउट करता है। लॉर्ड, यूज मी एज एन इफेक्टिव वेसल फॉर योर ग्लोरी एंड ऑनर, ओ लॉर्ड फादर God. I submit myself unto your hand, O Lord of Father God. And I pray right now that those who listen, O Lord of Father God, oh Prabhu, this revelation brings transformation in their life, Abba. ये प्रकाशन प्रभु हमारे जीवन में एक परिवर्तन को लेकर के आए। ये प्रकाशन हमारे जीवन में आपके और भी ज्यादा हमें नजदीक लेकर के आए डैडी। ओ प्रभु, ये प्रकाशन हमारे जीवन के हर एक धड़कनों को तोड़ करके प्रभु जी हमें रिहा करे, हमें आजाद करे डैडी। ओ प्रभु, हमारे जीवन के हर एक बंधनों से हमें आजाद करे डैडी। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं खुदा राजा। कोई भी मनुष्य इस बात का श्रेय ना लेने वाला हो सके, परंतु प्रभु आपकी शिक्षा प्रभु जी, आप प्रभु जी महिमा के साथ में प्रभु जी हर एक लोगों के ऊपर प्रसारित और प्रचार करे डैडी। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद राजा। सब कुछ हम आपके क्रूस के तले ला करके रखते हैं, सब कुछ हम आपके अनुग्रहकारी सिंहासन के तले ला करके रखते हैं डैडी। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। आदर में सम्मान आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को आज एक और दिन वापस से दिखाया, एक और नए सप्ताह में हम लोग प्रवेश करने पा रहे हैं और प्रभु के नाम को स्तुति देते हुए, उसकी आराधना करते हुए हम लोग इस नए वीक में प्रवेश करने पा रहे हैं। और आज जिस विषय को लेकर के मैं आप लोगों के साथ में आया हूँ, एक्चुअली ये विषय जो है वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर बर्थ कर रहा था। ये एक आप बोल सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट काइंड ऑफ अ थिंग है, बिकॉज ये मेरे पास में प्रॉपर नोट्स के रूप में नहीं है, बट दिस इज समथिंग दैट हैज बीन बर्ड इन माय हार्ट एज अ रेवलेशन, एज वन सिंगल थॉट। आज जिस चीज को लेकर के मैं आप लोगों के साथ में बात करने जा रहा हूं, ये बात जो है वो एक छोटे से विचार के रूप में परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक प्रकाशन के रूप में डाला था, जो मैंने बीते दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे YouTube के परिवार के साथ में बांटा था। और आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हो सकेंगे कि क्या कैसे असफलता से निपटा जाए, है ना। हाउ टू डील विथ फेलियर इन आवर लाइफ, हाउ टू डील विथ फेलियर। सी, आई डोंट हैव एनी नोट्स प्रिपेयर्ड, बट आई हैव समथिंग that God was constantly speaking unto me. मेरे पास में आज की शिक्षा के लिए कोई नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं है, बट मेरे पास में वो बातें हैं जो परमेश्वर बीते दिनों में मेरे साथ में कॉन्स्टेंटली रखते जा रहे थे। और जब मैं फेलियर की बात कर रहा हूं, जब आज मैं आप लोगों के साथ में इस बात को रख रहा हूं कि हाउ टू डील विथ फेलियर, असफलता से कैसे निपटा जाए, तो आपने यदि इस बात की ओर ध्यान दिया हो या ना दिया हो, परंतु आज के हमारे YouTube के थंबनेल पे एक चीज लिखी हुई थी और वो कुछ और नहीं थी परंतु ये थी, दैट इज द रोड टू सक्सेस। रोड टू सक्सेस, हाउ टू डील विथ फेलियर। देखिए, यदि आप फेलियर से डील करना सीख गए, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी वॉकिंग ऑन द रोड दैट इज लीडिंग यू टुवर्ड्स सक्सेस। आमेन।
यदि आपको यह चीज समझ में आ गया कि असफलता से कैसे निपटा जाए, असफलता का कैसे सामना करने वाले हो सके, तो आप इस बात को समझ लें कि असफलता से यदि आप उसका सामना करना सीख गए, असफलता को कैसे हैंडल करना है, यदि आपने यह सीख लिया अपने जीवन में, तो आप ऑलरेडी सफलता की राह पर चलने लगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं इस विषय पर प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, अपने पर्सनल डिवोशन टाइम में प्रभु के साथ में बात कर रहा था, सो देयर वाज दिस थॉट दैट वाज कीप रनिंग इन माय माइंड, और पवित्र आत्मा मुझे बात भी कर रहा था, दैट इज टू स्टडी द लाइफ ऑफ डेविड। दाऊद के जीवन में से कुछ सीखने के लिए मुझे कह रहा था प्रभु का आत्मा। देखिए, हमने बीते दिनों में भी परमेश्वर के वचन में से सीखा था कि कैसे धन्यवाद देना आपको और मुझे प्रभु के और निकट लेकर के आता है, कैसे धन्यवाद देना हमें और परमेश्वर की हुजूरी में लेकर के आता है। हमने सीखा था परमेश्वर के वचन में से, याकूब 4:8 में से, कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। बट हाउ यू कैन ड्रॉ नियर अनटू गॉड, इस प्रश्न का आंसर डेविड ने दिया भजन संहिता 100 अध्याय पद संख्या 4 में, जहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धन्यवाद देते हुए उसके आंगनों में और स्तुति करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। एंटर इन हिज गेट with thanksgiving. So thanksgiving is something that is helping you to come closer unto Jesus. Amen. हालेलुया। परंतु इसी दाऊद के जीवन में से यदि हम लोग कुछ चीजों को लेकर के सीखने वाले हो सके, तो हमें यह बात समझ में आने वाली हो सकेगी कि दाऊद के ऊपर परमेश्वर ने केवल धन्यवाद देने के प्रकाशन को ही उजागर नहीं करा था या प्रकट नहीं करा था, बट देयर वाज समथिंग मच मोर वी कैन लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ डेविड। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द लाइफ ऑफ डेविड दैट हाउ यू एंड आई वी कैन डील विथ failure in our life so that we can walk on the road of success. Amen. कैसे आप और मैं असफलता का सामना करने वाले हो सके या असफलता से निपटने वाले हो सके, so that जिसके द्वारा हम सफलता की मार्ग पे या सफलता की राह पर चलने वाले हो सके। Amen. हालेलुया। देखिए, जब मैं आपको बोल रहा हूं दाऊद के जीवन में से स्टडी करने के लिए, तो मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं कि जिस दाऊद के लिए बाइबल उससे इस बात की उपमा देती है या इस बात से टैग करती है कि परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति था, जिस दाऊद को परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना पसंद था, उसी दाऊद के लिए बाइबल बताती है कि वही दाऊद परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति था। आमीन। बाइबल बारंबार बोलती है इस बात को। यदि हम लोग देखें प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय उसकी पद संख्या 22 में, परमेश्वर का वचन कहता है क्लियरली दैट आई हैव फाउंड डेविड सन ऑफ जेसी, मैंने दाऊद को पाया है, यिशै का पुत्र, अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, ही विल डू एवरीथिंग आई वांट हिम टू डू। वो सब कुछ करेगा जो मैं चाहता हूं कि वो मेरे लिए करे। आमीन, हालेलुया। तो जिस दाऊद के लिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि ये दाऊद मेरे हृदय का सा व्यक्ति है, वो दाऊद केवल आपको ये नहीं सिखाता कि धन्यवाद देने के द्वारा उसकी उपस्थिति में उसके और नजदीक आ सकते हैं, परंतु वो ही दाऊद आपको और मुझे एक और बात सिखाता है कि जब आप परमेश्वर के हृदय के से व्यक्ति होते हैं तो आपके जीवन में क्या होता है। What actually happen when you become a man or woman after God's own heart? देखिए, ये टैग केवल दाऊद तक सीमित नहीं है कि दाऊद परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति था, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति था, वो पुरानी वाचा में था, नई वाचा में परमेश्वर आपके हृदय में है। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर के हृदय को जो व्यक्ति भाया था वो दाऊद था, परंतु नए नियम में, नई वाचा में आप और मैं परमेश्वर के अपने हृदय के अंदर रखने वाले व्यक्ति हैं। परमेश्वर हमारे हृदय को अपना खुद का निज निवास स्थान बताता है। उसका वचन कहता है दैट योर बॉडी इज द टेंपल ऑफ होली गोस्ट। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, हृदय रूपी द्वार पर, जीवन रूपी द्वार पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैपेंड जब आप और मैं
परमेश्वर के हृदय कैसे व्यक्ति बनते हैं। ध्यान देने वाली बात है, गौर फरमाने वाली बात है यहां पर कि जब हम दाऊद के विषय में बात कर रहे हैं तो ये दाऊद जो आराधना स्तुति करने के लिए परमेश्वर के सामने पागल सा था, ये दाऊद जिसे कोई सूझबूझ नहीं पड़ती थी जब प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए स्टार्ट होता था, ये दाऊद जो परमेश्वर का भजनकार था, जिसने परमेश्वर के लिए कई अन्य अन्य भजनों को लिखा, ये दाऊद आपको और मुझे एक ऐसे रहस्य को भी बांटता है, एक ऐसे प्रकाशन को भी बांटता है जो आपको और मुझे बतलाता है कि जब दाऊद परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति बना तो उसके जीवन में क्या हुआ। आप जानते हैं जब पर राजा दाऊद परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति बनाना तो उसके जीवन में क्या हुआ। राजा दाऊद के हृदय के से व्यक्ति बनने से आप और मैं क्या समझ पाते हैं। सबसे पहले हमें यह चीज समझना जरूरी है, what do you understand by this one thing, that to be a man or woman after God's own heart। हम लोग राजा दाऊद के जीवन में से ही सीखेंगे, हम लोग राजा दाऊद के जीवन में से ही समझेंगे कि परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति होने का क्या मतलब है। What does it mean to be the men or women after God's own heart। हम लोग राजा दाऊद के ही उदाहरण को रख करके देखते हैं। बाइबल बोल रही है प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय पद संख्या 22 में कि मैंने दाऊद यिशै के पुत्र दाऊद को पाया है, एक ऐसा मनुष्य जो मेरे हृदय का सा मनुष्य है और वो वही करता है जो मैं उसे कहने के लिए करता हूं, जो मैं उसे करने के लिए कहता हूं। आमीन। अंग्रेजी बाइबल बोलती है, आई फाउंड डेविड सन ऑफ जेसी अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट एंड ही विल डू एवरीथिंग दैट आई वांट हिम टू डू सो। जो मैं चाहता हूं कि वो मेरे लिए करे। ध्यान दें कि ये जो प्रकाशन है, ये जो टैग है कि दाऊद मेरे हृदय का सा व्यक्ति है, यह केवल परमेश्वर ही नहीं जानता है परंतु दूसरी ओर दाऊद भी जानता है। दूसरी ओर दाऊद भी जानता है। पता है क्यों? आप बोल सकते हैं दाऊद को कैसे पता कि वो परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति है। ध्यान दें कि जिस समय पर शमूएल से दाऊद का पहली बार आमना सामना हुआ तो शमूएल ने वहां पर दाऊद को देख करके क्या कहा, यही है, यही है, यही है। मैं आपको पिछली बार भी कहा था, मैं आपको इस बार भी कहूंगा कि मैं उस समय पर हाउस ऑफ डेविड का सीजन देख रहा था एंड आई वाज रियली मेस्मराइज्ड, आई वाज रियली blessed by the actors, those who are just portraying that and bringing all those biblical things into an imagination and picturization। वो जो कलाकार हैं, वो जो अभिनेता हैं, जब वे लोगों ने उस चीज को अभिनय करके पर्दे पर लेकर के आए, मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि हाउस ऑफ डेविड वापस से देखें। शमूएल ने उसे देखा और शमूएल ने उसे क्या कहा। शमूएल जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता, शमूएल जिससे बाइबल भविष्यवक्ता को परमेश्वर का मुख भी कहते हैं, परमेश्वर का दर्शी भी कहते हैं, जब उसकी मुलाकात सबसे पहली बार यिशै के सबसे छोटे बेटे से अर्थात दाऊद से हुई, व्हाट ही सेड men look at outward appearance but God sees the heart। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। दाऊद वहीं पर समझ गया कि परमेश्वर ने मेरी कद काठी को नहीं देखा, परमेश्वर ने मेरी योग्यता काबिलियत को नहीं देखा, परंतु परमेश्वर ने मेरे हृदय को देखा है। और क्योंकि मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति वफादार है, क्योंकि मेरा हृदय जो है वो परमेश्वर के लिए व्याकुल है, क्योंकि मेरा हृदय जो है वो परमेश्वर की नित्य आराधना स्तुति करता है, इसीलिए परमेश्वर मेरे हृदय के कारण मेरी ओर खींचा चला आया है। और जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति, परमेश्वर ने दाऊद के हृदय को पूरा छंछोड़ के, खंखोड़ के, इन्वेस्टिगेट करके देख लिया था that he is truly devoted to me in worship and praise। हालेलुया। आपको पता है कि जब बाइबल कहती है कि दाऊद जो मेरे हृदय का सा व्यक्ति था, तो इस मेंटलिटी और इस माइंडसेट के साथ में दाऊद अपना जीवन जी रहा था।
इस अश्योरेंस के साथ में अपना जीवन जी रहा था कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में मुझे अपने हृदय को देख करके चुना है। उसकी मेंटेलिटी इसी तरीके से डेवलप्ड थी, उसकी मेंटेलिटी, उसके माइंडसेट, उसकी सोच विचार कल्पना में ये बात बसी हुई थी कि परमेश्वर ने यदि मुझ में कुछ देखा है तो वो मेरे हृदय को देखा। परमेश्वर ने मेरे गोफन चलाने के स्टाइल को नहीं देखा है, परमेश्वर ने मुझे मेरे 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 इस चीज को नहीं देखा है कि मैं कैसे जाकर के मेरी भेड़ों की रखवाली करता हूं और जब भी सिंह या भालू आता है तो उन्हें फाड़ देता हूं। उस सारी चीजों को परमेश्वर ने साइड ट्रैक करा है। बट द ओनली वन एंड ओनली सिंगल थिंग दैट गॉड हैज सीन एज अ क्वालिफिकेशन इन मी टू बी कॉल्ड एज द नेक्स्ट किंग ओवर द इजराइल वाज माय हार्ट। समझ पा रहे कलीसिया? गॉड सीज द हार्ट, गॉड सीज द हार्ट, गॉड सीज द हार्ट। परमेश्वर आपके और मेरे, हम में से हर एक के हृदय को देखता है। और आपको पता है, जब परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, अब यहां पर हमारा क्या रिस्पॉन्स आता है? जैसे दाऊद का रिस्पॉन्स मैं आपको बारंबार कह रहा हूं। दाऊद का रिस्पॉन्स ये था कि उसने इस बात को ग्रैस्प कर लिया था, ग्रिप कर लिया था, दैट गॉड इज सीइंग माय हार्ट। अब दाऊद जब अपने जीवन को जी रहा था, परमेश्वर के दास सैमुअल के द्वारा अभिषेक किए जाने के बाद में, एज अ नेक्स्ट किंग टू द इजराइल आफ्टर साउल, किंग साउल, नाउ ही वाज लिविंग with this consciousness, with this conviction, with this mindset, with this mentality that God has seen my heart and I am a person who is after God's own heart. दाऊद इस प्रकाशन को जी रहा था कि परमेश्वर ने मेरे हृदय को देखा है और मैं वह व्यक्ति हूं जो परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूं। दाऊद इस अश्योरेंस के साथ में जी रहा था कि परमेश्वर ने मेरे हृदय को देखा है और मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूं। दाऊद इस सचेतता में, इस कॉन्शियसनेस में, इस कन्विक्शन में जी रहा था कि परमेश्वर ने मेरे हृदय को देखा है और मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूं। दाऊद के आत्मदेह प्राण के अंदर, दाऊद के मन विचार कल्पनाओं के अंदर, सोते जागते, उठते बैठते केवल एक विचार फिडन था कि वो यिशै का पुत्र दाऊद नहीं था केवल, परंतु वो परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा था। उसके बाहरी रंग रूप कदकाठी को नहीं देखा, उसकी योग्यता काबिलियत को नहीं देखा कि कितने उत्तम तरीके से, कितने अच्छे तरीके से वो गोफन चलाता है। परमेश्वर ने नॉट इवन ये भी देखा कि वो कितने हाई नोट पे जाके प्रभु की आराधना करता है, कितना अच्छा वो सारे गाने बजाने के यंत्र मंत्रों को जानता है। इन सारी क्वालिफिकेशंस को नहीं देखा, बट एकमात्र चीज जो परमेश्वर ने दाऊद में देखी वो था उसका हृदय जो परमेश्वर के प्रति समर्पित था। दाऊद इस एश्योरेंस के साथ में जी रहा था that God has seen my heart। दाऊद इस चीज को अपने कन्विक्शन में, अपने कॉन्शियसनेस में, अपनी सचेतता, अपनी जागरूकता में, अपने मन विचार कल्पना, अपने आत्मदेह प्राण में उतार बैठा था कि परमेश्वर ने मेरे हृदय को देखा है और मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूं। नाउ हियर इज द कैच। पता है क्या होता है? जब आप इस सचेतता में, जब आप इस जागरूकता में, जब आप इस अवेयरनेस, इस अवेकनिंग के साथ में जीते हैं कि मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूं, परमेश्वर ने मेरे हृदय को देखा है, परमेश्वर ने मेरी काबिलियत को नहीं देखा, परंतु परमेश्वर ने मेरे हृदय को देखा है, परमेश्वर ने मेरे गुणों को नहीं देखा, परंतु परमेश्वर ने मेरे हृदय को देखा है, परमेश्वर ने मेरे रंग रूप को नहीं देखा, मेरे बाहरी आभूषणों को नहीं देखा, मेरी मीठी मधुर आवाज को नहीं देखा, मेरे कीबोर्ड प्ले करने की टेक्निक्स को और गुणों को और स्किल्स को नहीं देखा, मेरे गिटार बजाने को नहीं देखा, मेरी प्रीचिंग स्टाइल को नहीं देखा, पर
परंतु परमेश्वर ने मेरे हृदय के समर्पण को देखा है। जब आप इस अश्योरेंस के साथ में, जब आप इस माइंडसेट और मेंटलिटी को लेकर के आगे चलते हैं, that God has seen my heart and I am a person who is God, who's also called as a person or God after God's own heart, जब मैं इस मेंटलिटी और मानसिकता के साथ में, इस माइंडसेट के साथ में जीता हूं कि मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूं, पता ये चीज आपके अंदर क्या लाती है? This build a confidence in you that चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से होकर के भी क्यों ना जाऊं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जब आप इस अश्योरेंस में से होकर के जीते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में से होकर के भी क्यों ना जाऊं, even though I may walk from the valley of shadow and death, I will fear no evil. I will fear no evil. I will fear no evil. Even though I may walk from the valley of shadow and death, I will fear no evil, for you are with me. क्योंकि तू मेरे साथ है। दाऊद ने इस बात को इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोला? हम लोग सब जानते हैं भजन संहिता 23 अध्याय उसकी पद संख्या 4 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराइयों में से होकर के भी क्यों ना चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तू मेरे साथ है। उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? उसके अंदर इतना साहस कहां से आया? इतना आत्मविश्वास कहां से आया कि मैं भले ही से मृत्यु की तराइयों में से होकर के भी क्यों ना जाऊं, मैं भले ही से एक ऐसे डार्केस्ट सीजन में से भी होकर के क्यों ना जाऊं, परंतु फिर भी मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। कहां से आया इतना बल और साहस? बिकॉज उसके दिल में यह बात बसी हुई थी कि मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूं और परमेश्वर ने मेरे हृदय को देखा है। मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूं और परमेश्वर ने मेरे हृदय को देखा है। मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूं और परमेश्वर ने मेरे हृदय को देखा है। उसके लिए हर एक युद्ध जो है प्रियो, वो अंतिम युद्ध हो सकता था। उसके लिए हर एक युद्ध जो है, यदि हम लोग बात करें उसके स्टार्टिंग जर्नी की, तो उसकी स्टार्टिंग जर्नी में ही जो उसके सामने चैलेंज या चुनौती आई थी, गोलियात था। पहाड़ के समान एक विशालकाय दैत्य उसके सामने खड़ा हुआ था। नेचुरल पर्सपेक्टिव से, स्वाभाविक दृष्टिकोण से देखें तो असंभव था उसको परास्त करना। आई बिलीव दिस इज वॉट ही हैज कन्फेस्ड कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से होकर के चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। पता है उसका ये 4 शब्द कहना, क्योंकि तू मेरे साथ है, 4 नहीं 5, क्योंकि तू मेरे साथ है। दाऊद के ये 5 शब्द कहना, ये आपको और मुझे इस बात का दिलासा देता है, ये आपको और मुझे इस बात की तसल्ली देता है कि दाऊद के अंदर ये अश्योरेंस था। दाऊद इस मेंटलिटी और माइंडसेट को लिए हुए जी रहा था कि मेरा परमेश्वर मेरे हर एक डार्केस्ट सीजन में, हर एक चैलेंजिंग सिचुएशन में भी मेरे साथ है। मुझे यूं तन्हा नहीं छोड़ दिया, मुझे यूं अकेला नहीं छोड़ दिया। और जब वो इस बात को कैसे जानता था? क्योंकि बाइबल बताती है वो परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति था। वो परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति था। वो परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति था क्योंकि परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा था। क्योंकि परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा था। परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा था। परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा। वो इस बात से अपने हृदय में कंफर्म हो गया कि गॉड हैज सीन माय हार्ट एंड इफ आई एम अ पर्सन हु इज आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, देन फेलियर इज नॉट द पोर्शन और प्लान ऑफ गॉड फॉर माय लाइफ। Defeat is not the portion for me. Sorrows are not the portion for me. क्योंकि वो इस रहस्य को, क्योंकि वो इस प्रकाशन को जान गया था कि मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूं, परमेश्वर ने मेरे हृदय को देखा है। इसीलिए हर एक चुनौतीपूर्ण सिचुएशन में, हर एक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उसके अंदर वो साहस,
वो निडरता थी जिसके कारण वो कह रहा था कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से भी होकर के क्यों ना चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। उसकी मेंटेलिटी, उसका माइंडसेट इस अश्योरेंस से भरा हुआ था दैट माय गॉड इज विथ मी। मैंने मेरी पत्नी को इस गीत को मेरी बेटी को सिखाते हुए कई बार देखा है। माय गॉड इज सो बिग, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. This also declares the confidence. दाऊद के अंदर इतना साहस कैसे आया? क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय को जानने वाला, परमेश्वर उसके हृदय को जानने वाला, उसके हृदय को परखने वाला परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। और ये ही चीज ने उसके अंदर एक विक्टोरियस एटीट्यूड को बर्थ करा। आप उठा करके देख लें, हम लोग थोड़ा सा और एक स्तर डीपर जाएंगे। उठा के देख लें डेविड की लाइफ को। नॉट इवन अ सिंगल बैटल ही हैज लॉस्ट इन हिज एंटायर बैटलफील्ड। उसके जीवन को आप उठा करके देख लें कि दाऊद जैसा विजयी जीवन किसी ने भी नहीं जिया। जितनी भी जंगों में जो वो जाता था, उन हर एक जंगों में परमेश्वर उसे सुपरनेचुरल करेज, सुपरनेचुरल स्ट्रेंथ देता। उसके हर एक सैनिक को इतना ज्यादा दृढ़ करता कि वे लोग सब विजयी होकर के आते। दाऊद के हिस्से में कभी भी हार या असफलता नहीं आई। जिस भी युद्ध भूमि में वो लड़ा, उन सारी युद्ध भूमि में वो विजयी हुआ, एक क्षेत्र को छोड़ के। You can study from the life of David that in every battlefield he has fought, he has won, he has never ever seen a defeat or a failure in that battlefield till he was in the battlefield. जब तक तब तक वो युद्ध भूमि में था। एक ऐसा समय आया जब वो वहां पर युद्ध भूमि में नहीं था। बाइबल बताती है जहां पर राजाओं को उस ऋतु में युद्ध भूमि में होना चाहिए था, वो उस युद्ध भूमि में नहीं था। वो कहां था? अपने भवन, अपने महल की छत पर। अपने भवन, अपने महल की छत पर। जिस सीजन में सेनाएं युद्ध लड़ती है, ये यहां पर अपने महल में छत पर टहल रहा था। जो सीजन परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा है that you should be in the battlefield in a war situation, बट उस सीजन से ये खुद बाहर आकर के, परमेश्वर के निर्धारित और नियुक्त किए हुए सीजन से बाहर आकर के, ये अपने आप में ही था, या यूं कह ले अपने आपे में ही था। इसने हर एक संग्रामों को, हर एक बैटलफील्ड को जीता। शुरुआत गोलियात से हुई, फिर अमालेकियों से हुई, फिर मैदानिकियों से हुई, कितने ही लोगों से हुई। मैंने सेकंड सीजन भी देखा हाउस ऑफ डेविड का। मैं बताना चाह रहा हूं उसमें कि राजा शाऊल ने जो है उसके सामने एक शर्त रख दी कि यदि तू मेरी बेटी मीकल से ब्याह करना चाहता है तो एक काम कर, 100 पलिश्तियों को तू धराशायी करके आ, और तू अकेला जा और धराशायी करके आ। और अच्छे से बताऊं तो उसने बोला कि तू जितने पलिश्तियों को घात करता है, ये जो वचन बोला गया, ये बहुत थोड़ा सा मजाकिया परंतु बहुत गहरे प्रकाशन को लेकर के आएगा। तू 100 पलिश्तियों को लेकर के जितने भी पलिश्तियों को तू मारता है, उनकी खलड़ी का खतना करके उनकी चमड़ी को मेरे हिस्से में लेके आना। बाइबल बताती है, मैं नहीं बोल रहा हूं। जब मीकल का हाथ मांगने के लिए दाऊद शाऊल के पास जाता है, वो युद्ध एक ऐसा युद्ध था जहां पर पलिश्ती बहुत ही ज्यादा अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। दाऊद के लिए उस युद्ध को विजयी होना असंभव था। 100 के बदले में 1, इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। बाइबल बताती है कि जब उसने उन खलड़ी की चमड़ियों को शाऊल के पास फेंका तो वो 100 नहीं थी, वो 200 थी। शाऊल पूछता है, क्या तूने
100 फलिश्तियों को गिरा दिया। उसने बोला 100 को नहीं गिराया, 200 को गिराया। ये ले उसका सबूत। अगले दिन उसने मीकल से ब्याह किया। हम लोग जो सुनते हैं खतना रहित फलिश्ती, राजा दाऊद अपने जीवन में, अपने युद्ध भूमि में एक भी जंग में असफल नहीं हुआ। कभी भी हार या पराजय को नहीं देखा, परास्त होते हुए नहीं देखा। केवल एक समय जब वो युद्ध भूमि में नहीं था तब परास्त हुआ, क्योंकि ये युद्ध भूमि संसारिक अस्त्र शस्त्र वाली भूमि नहीं परंतु मानसिक भूमि थी। यहां पर इस युद्ध भूमि में वो हार गया, क्योंकि इस टाइम पे अब उस अश्योरेंस के साथ में नहीं था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में। While he is on the battlefield, he is living with this consciousness, with this conviction, with this assurance, with this mentality and with this mindset that my God is with me. Even though I may walk from the valley of the shadow and death, I will fear no evil because my God is with me. But जब वो परमेश्वर के उस उपस्थिति उस सीजन में नहीं था जहां पर उसे बैटलफील्ड में होना चाहिए था, जब वो उस सीजन से वॉक अवे होकर के अपने रॉयल पैलेस पे टहल रहा था, उसने क्या करा? उसने युद्ध भूमि के सारे संग्रामों को तो जीत लिया, परंतु अपने मन में जो चल रहे मल्लयुद्ध में वो हार गया। उसने स्त्री को देखा, और मैं सब जानते हैं, उसको स्नान करते हुए देखा, उसके साथ व्यभिचार कर लिया। केवल इस एक बात को लेकर के he was defeated. Hallelujah. Hallelujah. Coming back to our topic. राजा दाऊद के जीवन में से सीखने को मिलता है हमें। बहुत क्लियरली प्रभु का वचन आपको और मुझे बताता है। परमेश्वर का वचन बोलता है, राजा दाऊद बोलता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में से होकर के भी क्यों ना चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, क्योंकि तेरे हृदय को परमेश्वर ने थॉरोली एग्जामिन करा है। मैं आपको आज इस रहस्यमय कुंजी को देना चाहता हूं प्रियो, जो राजा दाऊद के पास थी, जो राजा दाऊद ने कलीसिया के ऊपर प्रकट करने की कोशिश करी, परंतु आज भी कलीसिया के लोग इस सत्य को ग्रहण नहीं कर पाए। आपके असफलता में से बाहर आने की कुंजी जो है वो और कुछ भी नहीं परंतु इस वचन की घोषणा करना है कि तू मेरे साथ है। आपको यदि असफलता के सीजन में से होकर के जा रहे हैं, यदि आप एक डिफीट और फेलियर के सीजन में से होकर के जा रहे हैं, जहां पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप केवल और केवल फेलियर को देख रहे हैं, मैं आपको कहूंगा यहां पर 2 से 3 चीजों में आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। सबसे पहला अपने दृष्टिकोण के ऊपर काम करने की जरूरत है कि प्रभु मैं तो काला दिखता हूं, प्रभु मैं तो गोरा दिखता हूं, प्रभु मैं तो नाटा दिखता हूं, मैं तो छोटा दिखता हूं, मैं तो भद्दा दिखता हूं, मैं तो मोटा दिखता हूं। बाहरी रूप को मनुष्य देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है। परमेश्वर ने राजा दाऊद के हृदय को देखा, परमेश्वर ने कहा ये मेरे हृदय का सा व्यक्ति है। और जब राजा दाऊद इस प्रकाशन को पकड़ लिया, that I am a person, I am a man after God's own heart, मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूं, जब वो इस माइंडसेट, इस मेंटलिटी के साथ में अपने जीवन को, अपने कंडक्ट को जीने लग गया, मैं आपको बताना चाहता हूं ये ही बात उसके लिए एक की बनी, एक चाबी बनी, जिससे कि वो अपने जीवन की हर एक जंग, हर एक चुनौतियों के ऊपर जय प्राप्त करने वाला हो सके। आज मैं आप लोगों के साथ में इस बात को कहना चाहता हूं कलीसिया, कि हार आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, असफलता आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। हम कई बार अपने आप को तसल्ली दे देते हैं, झूठी तसल्ली देते हैं। मैं कहूंगा प्रभु ने उससे बात करा है। बीते दिनों में एक फैमिली को विजिट करने के लिए गया था। उस फैमिली में उनकी बिटिया जो है वो बहुत ही एक अच्छे स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस करती है। कई बार उसके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एक मैच जीतती है, दूसरे मैच हार जाती है। एंड आई वाज काउंसलिंग हर दैट मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान, बट दिस इज रॉन्ग।
दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान, क्योंकि आपको और मुझे समझना जरूरी है कि आदम के लिए परमेश्वर ने जो उसे आशीष दी थी, उस आशीष में कहीं पर भी डिफीट और फेलियर नहीं था। वो आदम का कॉल था कि वो परमेश्वर के सीजन में से स्टेप आउट हो गया। परमेश्वर ने उसके सीजन में ये नहीं रखा था कि ये उस फॉरबिडन ट्री के फ्रूट को जाकर के खाए, बट इट वॉज men's, or we can say Adam's foolishness or foolish decision that he was stepping out of the plan of God, and that's why क्योंकि वो परमेश्वर के सीजन से वॉकआउट कर गया, उसने उसकी करनी का फल पाया। दाऊद के जीवन में भी वो पराजय नहीं थी, दाऊद के जीवन में भी वो परास्त होना नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि बाइबल क्लियरली बताती है उसके फेल होने का रीजन, उसके डिफीट का रीजन क्या था। When the kings were on battle, he was in his royal palace. When God has ordained the season that you need to be in the battlefield, he was taking a nap and just relaxing in his roof. He has already taken a step out of God's season. और फिर जो था उसका करनी, और करनी के बाद ममता कुल न करनी। जस्ट एक पीछे दे रहा हूं। ध्यान दे कलीसिया, इस बात को समझे। असफलता आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। असफलता परमेश्वर के योजना या उसके इच्छा में नहीं आती है। उसका वचन कहता है वो हमारे हाथों के कामों को क्या देता है? आशीष देता। मैंने मेरे ससुर जी को इस बात को कई बार बोलते हुए सुना है, आज भी उनकी बात को कोट करूंगा कि वो कहते हैं, यहोवा परमेश्वर अपनी आशीषों में दुख नहीं मिलाता। राजा दाऊद के पास में इस प्रकाशन का रहस्य था कि यदि मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूं, यदि परमेश्वर ने मेरे हृदय को देखा है, then defeat is not the portion of my life. In the blessing of God, I'll not see failure. In the blessing of God, I'll not see defeat. In the blessing of God, I will not see sorrow. In the blessing of God, I'll not see pain. You know, दाऊद सबसे ज्यादा सॉरो और पेन में कब था? जब उसने जो करनी करी, उसके बाद में जब उसका व्यभिचार के द्वारा जो बच्चा उत्पन्न हुआ, जब वो बीमार हो गया, that was the pain, that was the heartbreak moment for David. इसके अलावा वो आनंद मना रहा था, इसके अलावा वो आनंद मना रहा था, हर एक सिचुएशन में वो आनंद मना रहा था। आपको और मुझे इस रहस्य को, इस प्रकाशन को पकड़ लेना है कलीसिया, कि परमेश्वर यहोवा हमें अपनी आशीषों से जब नवाजता है तो वो उसकी आशीषों में दुख नहीं मिलाता, वो उसकी आशीषों में क्लेश नहीं मिलाता, वो उसकी आशीषों में हमारे जीवन में पराजय या परास्त होने को नहीं मिलाता। परंतु यहोवा परमेश्वर ने जब आपको और मुझे कहा है, दाऊद जो ये जानता था कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में से होकर के चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। दाऊद के तो परमेश्वर साथ में था, परंतु आपके तो परमेश्वर अंदर है। दाऊद के ऊपर तो परमेश्वर का आत्मा उतरता था, परंतु परमेश्वर का आत्मा आज आपके हृदय में अपना घर बना चुका है, अपना निवास स्थान बना चुका है। इसीलिए तो बाइबल आपको और मुझे कहती है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर के हो। तुम जय में पाए हुए लोग नहीं, परंतु उससे भी ऊंची कैटेगरी पे आने वाले लोग हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, हमें इस प्रकाशन को समझना जरूरी है। आज अगर हम लोग इस विषय को लेकर के बात कर रहे हैं, that how to deal with defeat and how to walk in the road of success, हमें इन तीन बातों को घोट करके पी जाना है, जो राजा दाऊद सबसे पहले आपके और मेरे सामने अपने चित्त के ऊपर उंडेलते हुए कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से होकर के चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जब तू मेरे साथ में है तो फिर असफलता मेरे हिस्से में नहीं आएगी। जब तू मेरे साथ है तो हार मेरे हिस्से में नहीं आएगी।
जब तू मेरे साथ में है तो निराशा मेरे हिस्से में नहीं आएगी। जब तू मेरे साथ में है तो उदासी मेरे हिस्से में नहीं आएगी। जब तू मेरे साथ में है तो क्या मेरे हिस्से में आएगा? जय मेरे हिस्से में आएगी। जब तू मेरे साथ है तो क्या मेरे हिस्से में आएगा? आनंद मेरे हिस्से में आएगी। जब तू मेरे साथ है तो क्या मेरे हिस्से में आएगा? आशीष मेरे हिस्से में आएगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर अपनी आशीषों में दुख कतई कभी नहीं मिलाता है। हालेलुया। ये प्रकाशन कलीसिया आज भी शैतान बहुत सारे विश्वासियों के ऊपर नहीं चाहता कि उनके साथ में ये प्रकाशन आए। इसीलिए तो कितने ही 20-20, 25-25 साल उद्धार पाए हुए लोग आज भी असफलता को लेकर के, ओह मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। परमेश्वर की योजना होगी पास्टर साहब, इसीलिए असफल हो गए। परमेश्वर की इच्छा में होगा इसीलिए असफलता को प्राप्त करा। परमेश्वर की इच्छा होगी इसीलिए हमारे जीवन में ये हुआ। परमेश्वर की इच्छा होगी, परमेश्वर की इच्छा में असफलता कतई नहीं है। इस बात को समझ लें कि परमेश्वर की इच्छा में असफलता कभी भी प्लान नहीं है। आदम था जो परमेश्वर के सीजन से बाहर आ गया, जिसने अपने जीवन में असफलता को देखा। दाऊद था जो परमेश्वर का जो सीजन नियुक्त था, जब सारे राजा युद्ध भूमि पर होते थे, वो अपने छत पर टहल रहा था। वो उसका छत पर टहलना उसे भारी पड़ा, क्योंकि उसका छत पर टहलना ही जो है उसके लिए उसके जीवन में सबसे बड़ी हार को और सबसे बड़ी असफलता को लेकर के आया। जहां पर वो हर एक युद्ध भूमि पर विजय होता था, परंतु जब मानसिक युद्ध भूमि की बात आई, वहां पर वो परास्त हो गया, वहां पर वो धराशायी हो गया, वहां पर वो हार गया। हमारी सफलता परमेश्वर के हृदय कैसे व्यक्ति होने में है। और दाऊद परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति था, परंतु यह टैगलाइन केवल दाऊद तक सीमित नहीं रही। आज नए नियम में, नई कलीसिया में जन्मा हुआ हर एक विश्वासी, बाइबल बताती है कि क्या तुम नहीं जानते? पौलुस प्रेरित क्लियरली प्रश्न के साथ में बोलता है, क्या तुम नहीं जानते? तुम अभी तक सोच रहे हो कि दाऊद परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति होगा, दाऊद परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति होगा, परंतु क्या तुम अभी तक इस बात से अनजान हो कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अंग्रेजी बाइबल बोलती है योर टेम्पल, योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर का मंदिर है। एक और अनुवाद बोलता है कि उसका निज निवास स्थान है, हिज पर्सनल ड्वेलिंग प्लेस। हालेलुया, हालेलुया। The road to success is knowing this one thing, that my God is with me. असफलता में से बाहर आकर के सफलता के मार्ग की ओर चलने की जो कुंजी है वो और कुछ भी नहीं है, परंतु ये बात प्राप्त होना कि परमेश्वर मेरे हृदय को देखता है। मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति ही नहीं हूं, परंतु परमेश्वर मेरे हृदय में वास करता है। और ना केवल इतना, परंतु हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग के पिता, पूरा कब्जा हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं डैडी, आपने आपके हृदय को हमारे ऊपर प्रकट करा। सफलता की कुंजी आपने हमें सिखाया राजा दाऊद के जीवन में से। प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में से होकर के चलूं तो भी मैं हानि से ना डरने पाऊं, क्योंकि तू मेरे साथ है। प्रभु जी ये साहस दे, ये कॉन्फिडेंस को बर्थ कर, जैसा राजा दाऊद के अंदर माइंडसेट और मेंटेलिटी था खुदा। क्योंकि प्रभु तेरा वचन क्लियरली बताता है कि परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति राजा दाऊद था। प्रभु वो इस अवेकनिंग में, इस अश्योरेंस में जीता था डैडी कि मैं परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे हृदय को देखा है, मेरे बाहरी रूप को नहीं।
अब हम प्रार्थना करते हैं, आज हम में से हर एक ने जो यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट है इस वचन को ग्रहण करा, और उन्होंने जिन्होंने लाइव माध्यम से हमारे इस वचन को ग्रहण करा, तेरे वचन को ग्रहण करा खुदा, प्रभु इन 5 बातों को हम मांगते हैं। प्रभु तो हमारे अंदर इस बात को बर्थ कर, दैट माई गॉड इज विथ मी। प्रभु तो हमारे अंदर इस बात को बर्थ कर डैडी, कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। इस प्रकाशन को हमें अपना बनाने के लिए, हमारा पर्सनल करने के लिए डैडी, पवित्र आत्मा तेरे विशेष अनुग्रह और सहायता को मांगते हैं। प्रभु इस सचेतता में, इस अश्योरेंस में जीने वाले हो सके डैडी हम, कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु इस कायलता में हम जीने वाले हो सके, इस कन्विक्शन, इस कॉन्शियसनेस में जीने वाले हो सके। ऐसा मेंटेलिटी और माइंडसेट तू हमारा बना खुदावंद राजा, कि मेरा परमेश्वर मेरे हृदय में वास करता है, और जब मेरा परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है तो मैं कैसे असफल हो सकता हूँ? मैं क्यों कर असफल हो सकता हूँ? मैं कैसे डिफीट को और फेलियर को अपने जीवन में देख सकता हूँ? बिकॉज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इन माई लाइफ इज यू आर इन मी, यू लिव इन मी, you have chosen my heart to be your personal dwelling place, and if you are in me daddy, then I'll not see failure in my life, then I'll not see defeat in my life, because defeat, failure, pain, sorrow, shame, this is not the portion of my life. ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, because तू क्लियरली कहता डैडी कि वह परमेश्वर अपनी आशीषों में दुख नहीं मिलाता है। प्रभु इस माइंडसेट को, इस मेंटेलिटी को तू हमारे अंदर ला पवित्र आत्मा। इस अश्योरेंस में जीने में मदद कर खुदा, हर एक काम को करने से पहले इस अश्योरेंस में जीने पाए, जैसा तेरा वचन कहता है, कमिट योर प्लान्स अंटू द लॉर्ड एंड ही विल एस्टैब्लिश इट। जो कुछ तुम करो उन सब चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। तेरा वचन नीति वचन में क्लियरली 16वें अध्याय में कहता है परमेश्वर कि मनुष्य के बहुत तेरे प्लान होते हैं, but it is the Lord who establish all those. अब हम हमारे हर एक कामों को करने से पहले तुझे उन कामों को कमिट करने वाले हो सके, और तू उन हर एक कामों के ऊपर सफलता को दे खुदा, क्योंकि तू सफलता देने वाला परमेश्वर है और तू हमारे अंदर है। इसका मतलब ये क्लियर है, असफलता हमारे हिस्से में नहीं, हार हमारे हिस्से में नहीं, क्योंकि जय देने वाला यहूदा के गोत्र का सिंह हमारे अंदर वास करता है। खुदा धन्यवाद देते हैं इतनी अच्छी बातों के लिए। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंप, आदर में सम्मान आपको दे, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो वो आप सभी को आशीष दे। आगे का समय मैं कैरन को देना चाहूँगा।